गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 8 दिल्ली का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत आज हम जानेंगे दिल्ली की विशेषताओं के बारे में कि दिल्ली में कौन कौन सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका निर्माण कब हुआ था और यह किसने करवाया था, और भी चीज़ें हैं जिसके कारण दिल्ली को लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ को अब हम शुरू करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। ठीक है, आपको पता होगा कि दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व अलग ही है। दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। इस पाठ में दिल्ली की विशेषताओं का उजागर किया गया है। ठीक है, दिल्ली हमारे देश भारत की राजधानी है। आप ये बात सब बच्चों को पता हो जानी चाहिए कि दिल्ली जो है वो हमारे भारत देश की राजधानी है। यह यमुना नदी के तट पर एक महानगर है। महानगर का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा शहर, और ये कहाँ बसी हुई है? यमुना नदी के तट पर बसी हुई है। तट यानी कि किनारे पर बसा हुआ है। कौन बसा हुआ है? दिल्ली। महानगर का अर्थ है बहुत बड़ा शहर। सचमुच दिल्ली शहर काफी बड़ा है। यहाँ हर धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कहा जाता है कि जो एक बार दिल्ली आता है वह यहीं का हो जाता है। दिल्ली है ही ऐसी। दिल्ली के बारे में एक मत प्रचलित है कि जो लोग दिल्ली आते हैं वो यहीं के होके रह जाते हैं। उनको दिल्ली इतना भा जाता है कि वो वहीं रहने लग जाते हैं। इस महानगर में ऐसी कई चीजें हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। 800 वर्ष पूर्व बनी कुतुब मीनार यहाँ है। आपको पिक्चर दिखा रही हूँ मैं। ये कुतुब मीनार की पिक्चर है। ये कितनी वर्ष पुरानी है? 800 वर्ष पुरानी है। और इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया था गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसको बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला भी बनवाया। अब आपको आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो ये है लाल किला। इसको आप देखते रहते होंगे जब भी ये 26 जनवरी है, जो 15 अगस्त होता है, जब हमारे राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जब भाषण देते हैं वो यहीं से देते हैं। ठीक है, तो ये वही जगह है लाल किला। और किससे बनी हुई है? ये लाल पत्थरों से बना हुआ है ये। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्राचीन इमारतों में प्रसिद्ध है हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद और जंतर मंतर। तो ये पिक्चर है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये है दिल्ली की जामा मस्जिद। ये बहुत बड़ी है। यहाँ पर हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। और ये है दिल्ली का जंतर मंतर है। जंतर मंतर वैसे दिल्ली में जयपुर में भी है, लेकिन ये जो है यह दिल्ली का जंतर मंतर है। ठीक है बच्चों, आपको पिक्चर से समझ में आ गया होगा कि कौन सी इमारत किसकी है। यहाँ विद्यमान राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद भवन और कनॉट प्लेस का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अब मैं जो पिक्चर दिखा रही हूँ उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अंग्रेजों के द्वारा। यह है हमारा राष्ट्रपति भवन, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है। यहाँ का जो गार्डन है वह मुगल पद्धति पर बना हुआ है, वो बहुत ही सुंदर है। और यह है सचिवालय है। कहा ये हमारा सचिवालय जो दिल्ली में स्थित है। और ये है हमारी संसद भवन जो कि बहुत बड़ी है। संसद भवन अब नई बन चुकी है, ये पुरानी संसद भवन है। ठीक है, और ये है कनॉट पैलेस। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये यहाँ पर देखना और उसको यहाँ से शॉपिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। और इन चीज़ों का निर्माण किस का? कनॉट प्लेस का, संसद भवन का, सचिवालय का, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने करवाया? अंग्रेजों ने करवाया था। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए वीरों की याद में इंडिया गेट बनवाया गया था। जामा मस्जिद भी यहाँ की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध मस्जिद है। यहाँ हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दिल्ली का इंडिया गेट। ठीक है, ये जो पिक्चर है ये है इंडिया गेट की, जो दिल्ली में स्थित है। और इसको वीरों, जो हमारे वीर पुरुष थे जो शहीद हो गए, उनकी याद में इनको बनवाया गया है। और इसकी दीवारों पर जो हमारे शहीद हुए जो वीर पुरुष हैं उनके नाम लिखे गए हैं। आप बच्चों कभी दिल्ली जाइए तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, दिल्ली में अनेक मंदिर हैं। अक्षरधाम मंदिर, बिरला मंदिर, बहाई मंदिर, छतरपुर मंदिर आदि। अब आप हमें ये पुस्तक में देखोगे जो चित्र दिखाई दे रहा है ये बहाई मंदिर का, जिसको हम लोटस टेम्पल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कमल की आकृति का बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोटस टेम्पल बोलते हैं, किंतु इसको बहाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर कारीगरी के साथ बना हुआ है। यहाँ एक पत्थर को तराश कर इसको बनाया गया है। बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी इसके अंदर की गई है। ये है दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी कि बिरला मंदिर। और ये है दिल्ली का
छतरपुर मंदिर। देखो कितनी प्यारे तरीके से इसको बनाया गया है। इसकी एक एक चीज़ जो इसके पत्थर है उनकी कटिंग की जाती है, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है। अब आता है ये भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। क्या? यहाँ के जो मंदिर है वह है। राजघाट में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है, जिसका महत्व किसी पूजा स्थल से कम नहीं है। दिल्ली आने वाला हर यात्री एक बार राजघाट जाकर बापू को अपनी श्रद्धांजलि अवश्य देना चाहता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको राजघाट की पिक्चर बताती हूँ। ये है महात्मा गांधी की समाधि जो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? राजघाट में। तो जो भी कोई यात्री आता है वह एक बार इस पर अपनी श्रद्धांजलि, किसको? बापू जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक बार यहाँ पर अवश्य जाता है। ठीक है, तो भारत की राजधानी दिल्ली में तरह तरह के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट जो धर्म हैं उनके लोग यहाँ पर रहते हैं। चाहे रंगों का पर्व होली हो या प्रकाश का पर्व दीपावली, कोई सा भी त्योहार हो वह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। दशहरे में तो पूरे 10 दिनों तक जगह जगह रामलीलाएं होती हैं। इसी तरह ईद, गुरु पर्व और क्रिसमस भी पूरे उत्साह और उमंग से मनाए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए हर त्योहार को बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन उत्सवों की खास बात यह है कि पर्व किसी भी धर्म का हो, मानते सभी लोग हैं, मिलजुल कर सभी मनाते हैं। आपसी भाईचारे का संदेश देते ये उत्सव दिल्ली वालों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। दिल्ली के कुछ स्थान तो विशेष रूप से बच्चों के लिए ही बने हैं, जैसे इंडिया गेट के निकट बच्चों का उद्यान और यमुना तट का इंद्रप्रस्थ उद्यान बच्चों को विशेष अच्छे लगते हैं। ये बच्चों के लिए गार्डन्स भी बने हुए हैं। कहाँ कहाँ है? एक तो दिल्ली का जो इंडिया गेट है उसके किनारे पर बना हुआ, एक है यमुना तट का इंद्रप्रस्थ उद्यान जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें, झूले वगैरह बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। गुड़ियाघर दुनिया भर की गुड़ियाओं का संग्रहालय है। देखोगे जो दिल्ली का गुड़ियाघर है, ये तो पिक्चर्स दिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा है और यहाँ पर दुनिया में जो भी गुड़ियाँ हैं जो हमारी प्रसिद्ध हैं वो इस संग्रहालय में हमें देखी जा सकती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मनोरंजक जगह है। इतनी सुंदर गुड़ियाँ हैं कि लगता है वो हमसे बातें करेंगी। रेल संग्रहालय में हम रेल के बहुत पुराने इंजनों को देख सकते हैं, उसमें सवारी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पिक्चर दिखा रही हूँ मैं, ये हमारे दिल्ली का रेल संग्रहालय है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे रेल है जिसमें बच्चे घूम सकते हैं और अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर पुराने रेल के इंजन भी रखे हुए हैं। ठीक है, बाल भवन में तो साल भर बच्चों के कार्यक्रम होते रहते हैं। यहाँ तरह तरह की कलाएं, खेल, संगीत, नाटक, नृत्य आदि सिखाए जाते हैं। छुट्टी के दिनों में यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर जो बाल भवन है उसके अंतर्गत। हाल ही के वर्षों में शुरू हुई मेट्रो रेल सेवा के यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि रेल से जो मेट्रो रेल है उससे क्या होगा, वो बिजली के द्वारा चलती है, तो उससे क्या लोगों को जो आने जाने की सुविधा काफ़ी सुविधाजनक हो गई है, क्योंकि लोग आसानी से उसमें जा सकते हैं। इसमें याद करने का अलग ही आनंद है। इस यात्रा में ना लाल बत्ती मिलती है, ना ही हमें ट्रैफिक में फंसते हैं। जहाँ बस घंटे भर में पहुँचती है वहीं मेट्रो हमें चंद मिनटों में पहुँचा देती है। मेट्रो रेल और मेट्रो स्टेशन दोनों ही वातानुकूलित होने से यात्रा करने में थकावट बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप दिल्ली में ना रहते हो तो एक बार दिल्ली आकर मेट्रो की सवारी अवश्य करिएगा। देखो ये मेट्रो ट्रेन है, इसका लुक थोड़ा अलग होता है, ये बिजली से चलती है और यह बहुत ही जल्दी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। चौड़ी चौड़ी सड़कों के किनारे खड़े हरे हरे वृक्ष दिल्ली को सुंदर बनाते हैं। यहाँ वे सब चीज़ें मौजूद हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेती है। इसलिए देश विदेश से लाखों लोग हर वर्ष दिल्ली घूमने आते हैं। खान पान से लेकर दिल्ली सैर सपाटे तक सब कुछ यहाँ विशेष है। हाँ, एक चीज़ दिल्ली की खासियत है यहाँ पर कि जो खाने पीने की चीज़ हैं वो दिल्ली में बहुत सारी मिलती है, उनका भी अलग ही मज़ा है। तो बच्चों एक बार आप दिल्ली अवश्य जाना और दिल्ली का घूम के आना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। तो पाठ यहीं समाप्त हो जाता है और अब इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तट का मतलब होता है किनारा, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, श्रद्धांजलि का मतलब होता है अर्पित करना, फिर है आकर्षित यानी आकृष्ट करना, प्रसिद्ध, मशहूर, उद्यान, बगीचा। ठीक है बच्चों, तो आपका यह पाठ दिल्ली यहीं समाप्त हो जाता है। आपका जो वर्क है वह PDF के जरिए आएगा, उसको आपको अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में करना है, साथ ही साथ उस वर्क को याद भी करना है। और
जब भी असेसमेंट के लिए आपकी कॉपी मंगाई जाएंगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो अपना वर्क कंप्लीट करके रखिए। धन्यवाद।